हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज में। देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बजट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं। देखिए, ध्यान रखिएगा, बजट शब्द संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन हाँ, आर्टिकल 112 के अनुसार एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं मिलता है। अगला सवाल, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द यानी वुल्गा से हुई है, और वुल्गा से फ्रांसीसी भाषा बोगेट की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया, इससे बजट शब्द बना। अच्छा, बजट कितने प्रकार के होते हैं? तो बजट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संतुलित बजट, दूसरा है अधिशेष बजट, और तीसरा है घाटा बजट। तो इस प्रश्न का उत्तर है, जैसे प्रश्न है बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेंच भाषा से। अगला क्वेश्चन, देश का पहला बजट। तो देश का पहला बजट किसने पेश किया था? तो देश का पहला बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। जेम्स विल्सन ने पेश किया था। अब इन्होंने 7 अप्रैल 1860 को पहली बार देश का बजट पेश किया था, और इन्हीं को भारत में बजट का जनक कहा जाता है, और ये ईस्ट इंडिया के राजनेता थे। जॉन मथाई के बारे में जान लेते हैं। जॉन मथाई भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद 28 फरवरी 1950 को पहला बजट पेश किया था। यानी भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पहला बजट पेश किया था। आर के षणमुखम सेट्टी के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने 15 अगस्त 1947 देश आजाद होने के बाद पहला बजट 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। सी डी देशमुख के बारे में जान लेते हैं। सी डी देशमुख वित्त मंत्री के साथ साथ आरबीआई के पहले गवर्नर भी थे। इन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया था। अगला क्वेश्चन, बजट शब्द की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने शुरू किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। अच्छा, कब शुरू किया? तो 1760 में जो है इंग्लैंड देश ने पहली बार बजट की शुरुआत किया। अगला क्वेश्चन, 2017 से पहले बजट कब से पेश किया जाता था? तो ध्यान रखना, 1924 से 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट सुबह 11 बजे से पेश किया था, और बाद में 2017 में इस परंपरा को बदला गया। 2017 से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को बजट पेश किया। तब से बजट जो है 1 फरवरी को पेश होने लगा। और 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फरवरी के अंत में। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई ने। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत के किन 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी। देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किए थे। अगला सवाल, हमारे देश की पहली, ध्यान रखना, पहली वित्त मंत्री कौन थी? तो
हमारे देश की पहली वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन, ऐसे वित्त मंत्री का नाम बताइए जो वित्त मंत्री के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2017 में। अगला क्वेश्चन, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया जाता था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एक बार, बी ऑप्शन है 2, या सी है 3 बार, या 4 है 4 बार। तो संसद में पेपरलेस बजट जो है 3 बार पेश किया गया। कितनी बार? 3 बार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 बार। अच्छा, कब कब पेश हुआ था? तो 2021 में पेश हुआ, 22 में और 2023 में 3 बार जो है पेपरलेस बजट जो है पेश किया गया। अगला क्वेश्चन, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा निर्मला सीतारमण जी। इन्होंने 5वीं बार जो है बजट को पेश किया है। अच्छा, तो अमृत काल का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ये भी जो है निर्मला सीतारमण जी ने जो है अमृत काल का पहला बजट पेश किया था। अच्छा, अमृत काल का कितने वर्ष तक है? अमृत काल का जो समय है वो कितने वर्ष तक है? तो 25 वर्ष तक। 25 वर्ष तक है। तो कब से कब तक है? तो 2022 से 2047 तक है। और अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक बार बजट जो है किसने पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने। कितनी बार पेश किया? 10 बार पेश किया। और हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला कौन है? तो ध्यान रखिएगा, निर्मला सीतारमण जी है। अच्छा, बजट में हुए अब तक के बदलाव देख लें क्या है। 1956 से बजट बजट जो है हिंदी में छपने लगा, और 2016 तक बजट फरवरी के आखिरी दिवस के दिन पेश होता था। लेकिन 2017 से बजट जो है 1 फरवरी को पेश होने लगा। 2017 तक रेलवे बजट अलग से 2000 2000 सॉरी फ्रेंड 2016 तक रेलवे बजट अलग से पेश किया जाता था, लेकिन जो है 2017 से रेलवे बजट को भी आम बजट में शामिल कर दिया गया। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम में हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। और वित्त राज्य मंत्री कौन है? तो डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़। अच्छा, इस बार जो है बजट में 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। सप्त जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। और क्या क्या है देख लेते हैं। नंबर 1 पे है समावेशी विकास, दूसरा है अंतिम छोर तक पहुंचना, तीसरा है अवसंरचना एवं निवेश, चौथा है युवा शक्ति, उसके बाद है हरित विकास, फिर है क्षमता भरना, लास्ट है वित्तीय क्षेत्र। 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो ध्यान रखिएगा, ये अर्थव्यवस्था बना है हमारा प्यारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। पहले नंबर पर कौन है देख लेते हैं। पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरा है जापान, चौथे नंबर पे है जर्मनी, और 5वें नंबर पे अपना देश भारत। ध्यान रखना, विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था अपने देश की अर्थव्यवस्था यानी भारत की है। और फिर ध्यान रखना ये किसको पीछे छोड़ा है? तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर ये 5वां नंबर हासिल किया है। और ध्यान रखना, एक दशक पहले भारत जो है 11वें स्थान पर था, लेकिन अब ये सीधे 5वें स्थान पर है। तो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था किस देश की अर्थव्यवस्था है? तो भारत की अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? ध्यान रखना, जो बजट है 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं बताई गई हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। और पहली जो है प्राथमिकताएं थी समावेशी विकास, इनमें 3 पॉइंट आते हैं जिनमें कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा। कृषि में ध्यान रखना एक श्री अन्न का आया है इसमें। श्री अन्न में क्या होता है? ज्वार है, बाजरा है, सावा है, कोदो है, कुटकी,
कंगनी, रागी। ध्यान रखना इन सब का उत्पादन जो है भारत नंबर 1 पे है। भारत जो है नंबर 1 पे है और इनकी उत्कृष्टता केंद्र हैदराबाद में बनने जा रहा है। अगर एग्जाम में पूछ ले, ये भी इम्पोर्टेंट है कि श्री अन्न क्या क्या है, तो ज्वार है, बाजरा है, सावा है, कोदो है, कुटकी, रगनी, रागी आदि ऐसे हैं जो श्री अन्न के अंतर्गत रखे गए हैं। तो अगर मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 के तहत व्यक्ति आयकर व्यवस्था कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। तो ध्यान रखना इस बार जो है बजट में पर्सनल जो कर हैं 2 चेंज हुए हैं। क्या क्या हुए हैं? पहला है रिबेट। रिबेट 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। पहले 5 लाख था, अब जो है 7 लाख हो गया है। और 5 स्लैब जो है, पहले 6 स्लैब थे, अब 5 हो गए हैं। देख लेते क्या क्या है। 0 से 3 लाख तक जो है कोई टैक्स नहीं है और 3 से 6 लाख तक 5% टैक्स है और 6 से 9 लाख तक 10% टैक्स है और 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स है। हाँ, 12 से 15 लाख तक 20% टैक्स है और जो है 15 लाख से अधिक जो है 30% टैक्स है। ध्यान रखना पहले जो है 6 स्लैब थे, अब 5 हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना 0 से 3 ये कोई टैक्स नहीं है, तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। ध्यान रखना पहले 6 स्लैब था, अब प्रेजेंट टाइम में 5 ही स्लैब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बजट 2023-24 के तहत प्रति व्यक्ति आय व्यवस्था में कितनी आय को छूट दिया गया, तो 3 लाख को छूट कर दिया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। अगला देख लेते हैं जीएसटी क्या होता है। जीएसटी में का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु सेवा कर। अच्छा, जीएसटी जो है किस प्रकार का कर है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। किस संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया, तो 101वां संविधान संशोधन है। किस समिति की सिफारिश पर इसको लाया गया, तो विजय केलकर समिति की सिफारिश से इसे लागू किया गया। कब लागू होता है, तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू किया जाता है। अब देख लेते हैं आज का अ, इस वीडियो का आज का पहला सवाल क्या आता है। अमृत काल का पहला बजट किसने पेश किया था, तो सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में छाप देना फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।